दोस्तों, आजकल एक कैंपेन चलता है, म्यूचुअल फंड सही है। मगर असल सवाल जहां का वही है, आपके मेरे लिए कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की आज कोशिश करते हैं। आपके लिए लेके आया हूं एक एनएफओ का रिव्यू। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेके आ रहा है। उस एनएफओ का हम रिव्यू करते हैं 5 अलग अलग एंगल से, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे स्कीम्स के स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद में हम जानेंगे इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी क्या है, फंड मैनेजर और उनके टीम का। फिर हम जानेंगे दोस्तों इस स्कीम से आपको मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और फिर देखेंगे इस स्कीम्स के सारे डिटेल्स। और दोस्तों, सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा ओपिनियन। दोस्तों, इसके अंदर मैं इस स्कीम के अंदर आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा आखिर तक इस वीडियो को देखें और जाने कि ये फंड, ये स्कीम आपके लिए क्या क्या लेके आ रही है। तो दोस्तों, मैं संदीप जोशी आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। और चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप फंड इस एनएफओ का रिव्यू, जो एनएफओ लॉन्च होने जा रहा है जून 28, 2021 को, और ये आगे चलेगा जुलाई 12, 2021 तक। तो दोस्तों, इस एनएफओ के बारे में जानते हैं, इस स्कीम के बारे में जानते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं कि एनएफओ बेसिकली क्या होता है। एनएफओ का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों, न्यू फंड ऑफर। म्यूचुअल फंड आपके मेरे लिए नया फंड, नया स्कीम लेके आया है, जो कि अभी शुरू होगा आपसे मेरे से पैसे इकट्ठा करके। जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसी तरह से म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर। तो दोस्तों, देखते हैं इस फ्लेक्सी कैप फंड के स्कीम के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप स्कीम बेसिकली क्या है। दोस्तों, यहां कैप जो है ना, कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। म्यूचुअल फंड कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस कंपनी का कितना कैपिटलाइजेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मेरे से जो पैसा लेता है, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसे इन्वेस्ट करता है। वैसे तो मार्केट के अंदर 3 टाइप के अलग अलग कंपनीज कंसिडर की जाती है कैपिटलाइजेशन वाइज, जिसके अंदर लार्ज कैप आता है, मिड कैप आता है और स्मॉल कैप आता है। मतलब बड़े कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, फिर मध्यम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी और छोटे कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने इसी तरह से अलग अलग स्कीम्स हमें ऑलरेडी ऑफर करके दे रखे हैं, जिसके अंदर लार्ज कैप स्कीम के बारे में अगर हम समझते हैं, तो यहां लार्ज कैप स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास पैसा देते हैं, तो म्यूचुअल फंड को उस पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट करना कंपल्शन है। फिर मिड कैप के अंदर अगर हम देते हैं, तो मिड कैप के अंदर कैपिंग है 65% का, मतलब जो पैसा देंगे मिड कैप कंपनीज के अंदर मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर स्मॉल कैप के अंदर अगर हम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्मॉल कैप के अंदर भी म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप कंपनीज में 65% मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ये कैपिंग है। इसके अलावा दोस्तों, कैपिटलाइजेशन वाइज म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर लार्ज एंड मिड कैप का ये स्कीम का एक कॉम्बिनेशन आता है, मतलब लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी का हाइब्रिड, जिसके अंदर लार्ज और मिड कैप के अंदर मिनिमम 35% का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ये कैपिंग है। और इसके अलावा दोस्तों आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप स्कीम के अंदर 3 अलग अलग कैपिटलाइजेशन का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड किया जाता है, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होगा। पर यहां पे भी कैपिंग है 25%, 25% और 25%। ये अलग अलग कैपिटलाइजेशन वाइज कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताया कि अब फ्लेक्सी कैप को समझना आपको आसान हो जाएगा और इसका बेनिफिट भी आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर अगर अच्छे से अच्छा बेनिफिट कमाना हो ना, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत मैटर करता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कहीं एक जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह पे उसे सेग्रीगेट करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होती है, वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, एक पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन के अंदर हर वक्त बनी रहेगी। वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्टर के अंदर वो रोटेट होती रहती है। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जैसे हमने अभी ऊपर देखा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और लार्ज मिड कैप के अंदर कैपिटलाइजेशन की कैपिंग है, मतलब उतना करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। पर फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्रीडम है कि फंड मैनेजर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर उस पैसे को रोटेट करेगा अपने मन से,
और जैसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर कोई कैपिंग नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है। मतलब यहां फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी छूट है, उस पैसे को रिबैलेंस कर सकता है मार्केट के अपॉर्चुनिटी वाइज। दोस्तों बेसिकली मार्केट कैप का ये जो एलोकेशन रेंज इस स्कीम के अंदर रखा गया है वो 50 to 100% लार्ज कैप का रेंज है और 0 to 50% मिड और स्मॉल कैप का है। दोस्तों ये इस स्कीम का, इस एनएफओ का एक अच्छा पैटर्न है, इसलिए कि हम सब लोग जानते हैं लार्ज कैप के अंदर ओवरऑल जो रिस्क होता है या रिस्क परसेप्शन होता है वो थोड़ा कम, मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और अदर स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम रिस्की होते हैं, इसलिए कि फंड मैनेजर को पूरा छूट है कि वो मार्केट की ओवरऑल वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को रोटेट करेगा, रीबैलेंस करेगा। तो यहां मिड और स्मॉल कैप के अंदर 0 to 50% का रेंज है और लार्ज कैप के अंदर 50 to 100% का रेंज है। तो दोस्तों इस तरह से कैपिटल को रीबैलेंस करेगा फंड मैनेजर और उसका पूरा फ्रीडम, कहां कितना इन्वेस्ट करना है, कब करना है और कब विड्रॉ करना है, पूरा का पूरा फ्रीडम इस स्कीम के अंदर फंड मैनेजर के पास होगा। दोस्तों अब देखते हैं इस एनएफओ के, इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में। तो दोस्तों एक अच्छी बात है, खास बात है इस एनएफओ की स्कीम की कि यहां दो अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी या इन्वेस्टमेंट का स्टाइल जिसे हम कह सकते हैं उसे डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर दो अलग अलग मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अप्रोच यूज होते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सबसे पहला अप्रोच होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप, या हम कह सकते हैं बॉटम अप और टॉप डाउन। तो पहले इस अप्रोच को हम समझ लेते हैं। देखिए बॉटम अप का मतलब होता है शुरुआत से, मतलब कंसिडर कर लीजिए कि कंपनी को पहले सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, मैंने सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद में मैं उस कंपनी के सेक्टर के बारे में पढ़ूंगा या एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद में मैं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में एनालाइज करूंगा कि अभी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है क्या कि इस सेक्टर को वो प्रॉफिटेबल होगी या ये सेक्टर ग्रो करेगा, और फिर जाके मैं कंपनी सेलेक्ट करूंगा। और जो दूसरा टॉप डाउन अप्रोच है दोस्तों, ये भी इस स्कीम के अंदर यूज किया जाएगा, मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। एक अच्छा और यूनिक फीचर है, नहीं तो नॉर्मली किसी एक ही अप्रोच को फॉलो किया जाता है, इन दोनों को फॉलो किया जा रहा है। कंपनी सिलेक्शन के लिए बॉटम अप और सेक्टर सिलेक्शन के लिए टॉप डाउन। दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच भी सेम उसी को हम उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इकोनॉमी की कंडीशन को समझेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जीडीपी किस तरह का है, इन्फ्लेशन किस तरह का है, और सारे मैक्रो फैक्टर्स, बड़े लेवल के फैक्टर। फिर हम आएंगे सेक्टर की तरफ कि अभी के हिसाब से कौन से सेक्टर वर्कआउट हो सकते हैं, और फिर कंपनी सिलेक्शन। तो इस तरह का टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा इस स्कीम के अंदर स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जो कि अगर हम ब्रीफली देखना चाहते हैं तो इस तरह से फंड ने हमें इस स्कीम के अंदर ब्रीफ किया है कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझा जाएगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब वही जीडीपी वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह। फिर पॉलिसी रिस्पॉन्स को समझा जाएगा, ओवरऑल मार्केट की जो पॉलिसी है। फिर ग्रोथ, किस तरह का ग्रोथ है मार्केट के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, उसे ध्यान में लिया जाएगा। फिर इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाएगा। फिर ग्लोबल मैक्रोज, बड़े लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है अभी पूरे विश्व के अंदर, उसे कंसीडर किया जाएगा। फिर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के बारे में सोचा जाएगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के, क्योंकि ये सेक्टर के लिए यूज होगा। और फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट, उनके पाइपलाइन में क्या क्या है उस सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इसे एनालाइज किया जाएगा। ये टॉप डाउन अप्रोच सेक्टर सिलेक्शन के लिए। और बॉटम अप अप्रोच के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट करके उस कंपनी का लॉन्ग टर्म एवरेज देखा जाएगा, ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग और पीबी का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी का। और फिर हिस्टोरिकल रिटर्न्स उसके कंसीडर किए जाएंगे, उसके रेशियोज को एनालाइज किया जाएगा। फिर दोस्तों उसके डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड को समझा जाएगा कि किस तरह से डिविडेंड उस पर्टिकुलर कंपनी ने अब तक दिया है। डिविडेंड इन शॉर्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को ही हमें रिफ्लेक्ट करता है। फिर ओवरऑल उस पर्टिकुलर कैटेगरी को फॉलो किया जाएगा और मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हुए अल्टीमेटली कंपनी का सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, ये एक्सपर्टीज हम लोग नॉर्मली खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम इन सारी चीजों को नहीं कर पाते। एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर का टीम इन सारे अलग अलग एंगल से कंपनी को, सेक्टर को सेलेक्ट करेगा और फिर हमारे लिए उसे खरीदेगा उस फंड के अंदर। ये स्कीम के अंदर ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है इस पर्टिकुलर स्कीम का। और दूसरा मॉडल, एक तो टॉप डाउन और बॉटम अप
अप्रोच का कॉम्बिनेशन इसके लिए यूज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिलोसॉफी के अंदर। और दूसरा जो है उसे उन्होंने नाम दिया है या फिर जो है द इन हाउस मार्केट मॉडल। इन हाउस मार्केट मॉडल का मतलब होता है ओवरऑल जो मार्केट कैप का वेटेज डिसाइड किया गया है 0 to 50 या 50 to 100%, उसमें से परसेंटेज वाइज कौन से कैपिटलाइजेशन में अभी अपॉर्चुनिटीज है उसे कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद में वैल्यूएशन देखा जाएगा कि किसका वैल्यूएशन महंगा है, किसका वैल्यूएशन सस्ता है, और उसके लिए यूज किया जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों ये एक इंडिकेटर है जिसे RSI कहा जाता है। RSI के जरिए हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सिलेक्शन के लिए कहां ओवरबॉट है, कहां ओवरसोल्ड है। अगर कहीं ओवरबॉट है तो वहां से एग्जिट किया जाएगा, और अगर कहीं ओवरसोल्ड है तो वहां पे बाय किया जाएगा। इस तरह से कंपनी इन अलग अलग इंडिकेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज को यूज करते हुए इस स्कीम के अंदर स्टॉक्स को खरीदेगी, मतलब शेयर्स को आपके मेरे लिए खरीदेगी। टेंटेटिवली इसी मॉडल को यूज करते हुए मई 2021 में किस तरह का ओवरऑल मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हाउस मॉडल के जरिए एलोकेशन किया गया है, वो एग्जांपल के लिए उन्होंने यहां हमें दिया है। तो दोस्तों लार्ज कैप के अंदर अभी मार्केट का कंडीशन कंसीडर करते हुए इस इन हाउस मॉडल के जरिए 70 to 75% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर 5 से 10% का, और स्मॉल कैप के अंदर 15 से 20% का। तो दोस्तों देखिए यहां पे भी अगर हम देखते हैं तो लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है, उस हिसाब से मार्केट की कंडीशन देखते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप का कम है। तो ये जो फ्लेक्सी कैप है इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्क को भी मिटिगेट किया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं इस स्कीम के बेनिफिट आपके मेरे लिए क्या क्या है। जिसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट तो वही है जिसके ऊपर अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर कोई कैपिंग नहीं है। जैसे चाहे, जैसे अपॉर्चुनिटी हो, जैसे उनका स्टडी कहता हो वो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा फ्रीडम है, पूरी छूट है। दूसरा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है एसेट एलोकेट करते हुए स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर अपॉर्चुनिटी वाइज स्मॉल कैप से मिड कैप में, मिड कैप से लार्ज कैप में फंड को रोटेट किया जा सकता है, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, दोस्तों स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर सेक्टर वाइज भी कोई भी रोक टोक नहीं है। फंड मैनेजर उसे डाइवर्सिफाई कर सकता है अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे अपॉर्चुनिटी हो वैसे। तो दोस्तों ये फ्रीडम ही इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा रिस्क मिटिगेशन, दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन अगर अच्छे से हो रहा है, फंड मैनेजर मार्केट के अपॉर्चुनिटी वाइज उसे रिबैलेंस अगर कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली रिस्क मिटिगेट होती है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब है रिस्क कम हो जाती है, रिस्क मिनिमाइज हो जाती है। और इसके अलावा मार्केट के ओवरऑल साइकिल को भी इस स्कीम के अंदर कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मार्केट की जो अलग अलग साइकिल्स होती है, जिसके अंदर कभी मिड कैप के अंदर बूम चल रहा है, तो कहीं स्मॉल कैप के अंदर रिकवरी है, तो कहीं लार्ज कैप के अंदर डिक्लाइन है, उस तरह से उसे कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर किया जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस स्कीम के डिटेल्स। दोस्तों ये स्कीम जैसे मैंने आपसे कहा 28 जून को स्टार्ट होगी और 12 जुलाई तक चलेगी। इस स्कीम को, ये ओपन एंडेड स्कीम है दोस्तों, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर सकते हो और कोई एंट्री लोड इसके अंदर है नहीं। इसके अंदर एग्जिट लोड का प्रावधान है दोस्तों, पर वो भी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो अगर 12 महीने से अंदर अंदर ही, 1 साल के अंदर अंदर ही विड्रॉ करते हो तो जो भी आपका AUM होगा तब उसके 1% एग्जिट लोड लगेगा। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। इस स्कीम के लिए जो फंड मैनेजर है वो है रजत चांडक जी, जो इसे मैनेज करेंगे। और दोस्तों इस स्कीम का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, मतलब इस स्कीम के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे, जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है S&P BSE 500 TRI। इसमें से स्टॉक सेलेक्ट करके उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप SIP भी कर सकते हो, STP भी कर सकते हो और SWP भी कर सकते हो, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये तीनों के तीनों इस स्कीम के अंदर आपको अवेलेबल है। दोस्तों सबसे आखिर में जानते हैं मेरा ओपिनियन। यह स्कीम दोस्तों एक बेहतरीन स्कीम है, सेबी के जरिए लॉन्च किए गए नए कैटेगरी का स्कीम है। फ्लेक्सी कैप के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीडम है फंड मैनेजर के पास और रिस्क भी मिटिगेट होता है। तो दोस्तों
मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका 3 से 5 साल का मिनिमम हॉरिजॉन है इन्वेस्टमेंट का, तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। और एसआईपी के लिए तो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप एसआईपी भी इसके अंदर कर सकते हो, और एनएफओ होने की वजह से आप इसके अंदर लमसम भी कर सकते हो, पर हॉरिजॉन मिनिमम 3 से 5 साल हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से फिर से एक अनुरोध करूंगा, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे ही नए वीडियो, नए अलग अलग रिव्यूज में डालूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और आपके दोस्त और परिजनों को इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।